मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। जानिए कैसे अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ डाली, कैसे तोड़ दिया उन्होंने भारत और पाकिस्तान को और पूरे एशिया को दो भागों में बांट के रख दिया। दो लिफाफे और एक फैसला जिसने बदल दी करोड़ों लोगों की तकदीर। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत में आजादी का सूरज अपने किरणें फैला चुका था। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आज देश ने आजादी की खुली हवा में पहली सांस ली थी। लेकिन इस आजादी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी भारत मां ने, जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे इन जालिम अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के जाने से पहले मां भारती के सीने को बंटवारे के खंजर से छलनी कर गए थे ये गोरे। बंटवारे ने दोनों देशों की कमर तोड़ दी थी, भारत की भी और पाकिस्तान की भी, जिसकी वजह से आज तक दोनों देश वो तरक्की नहीं कर पाए जो वो साथ होते हुए कर सकते थे। देश की न्यू जनरेशन आज भी ये नहीं समझ पाई कि ये बंटवारा कैसे हुआ और क्यों हुआ। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बंटवारे की पूरी दास्तां आपको समझा सके। अंग्रेजों ने भारत पर 300 साल तक राज किया और जब उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया तो देश का 2 हिस्सों में बंटवारा तय हुआ। एक बना हिंदुस्तान जहां हिंदू कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी और दूसरा बना पाकिस्तान जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी। और इसी फैसले के साथ शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पलायन, जहां लाखों लोग अपने घर बार जमीन छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 15 मिलियन मुस्लिम ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में बसने के इरादे से कूच कर गए और वहीं पाकिस्तान के हिंदू और सिखों ने हिंदुस्तान का रुख किया। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ हिंसा, मारकाट और नफरत का वो खूनी खेल जिसमें 20 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस नफरत की आग में लगभग 75,000 महिलाओं को रेप और अपहरण का सामना करना पड़ा था, जिसमें छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी शामिल थी। लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे और कई अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो देशवासी कल तक एक साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। आखिर इतनी नफरत आई कहां से? कैसे एक भाई की आंखों में दूसरे भाई के लिए खून उतर आया? आइए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक नजर डालते हैं इंडिया में ब्रिटिश शासन और उसके कामकाज के तरीकों पर। ऐसा नहीं था कि देश में अंग्रेजों से पहले धर्म को लेकर मतभेद नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी सभी देशवासी अमन और चैन से मिलजुल कर रहते थे। ब्रिटिश जानते थे कि अगर उन्हें इतने बड़े देश पर राज करना है तो सबसे पहले उन्हें इस एकता को तोड़ना होगा। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करना शुरू किया और इसकी शुरुआत उन्होंने की 1871 से, जब मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट का गठन किया और इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम की पहचान अलग अलग हो गई और अब धर्म का दर्जा भाषा, प्रांत, सभ्यता से कहीं ऊपर हो गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग आपस में एक दूसरे से जलस होने लगे, जलन करने लगे। क्या कहें कि उनके दिलों में जो अपनापन था अब उसकी जगह धीरे धीरे नफरत ने लेनी शुरू कर दी। और यही ब्रिटिश सरकार का प्लान था, ताकि भारत का समाज कमजोर हो जाए, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहे और ब्रिटिश सत्ता मजे से उनको अपने इशारों पर नचाती रहे। और यही दरार जो ब्रिटिश सरकार ने डाली थी आगे चलकर देश के बंटवारे की वजह बनी। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भारतीयों ने कभी भी ब्रिटिश राज को स्वीकार नहीं किया था, वो हमेशा इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। इसे रोकने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास किया, डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया। ये वो काला कानून था जिसने उन्हें ये ताकत दे दी कि वो बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में बंद कर सकते थे और इसके साथ ही देशवासियों से आंदोलन और भाषण देने की आजादी को भी छीन लिया गया। लेकिन देश में इसका विरोध शुरू हो गया और 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में हजारों सिख बैसाखी मनाने के लिए जब वो जुटे तो जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता संकरा था और यहाँ सिपाही भर चुके थे। जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। वहां से कोई बाहर नहीं निकल सका और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया। 1650 गोलियां चलाई गई और इन गोलियों के निशान आज भी यहाँ की दीवारों पर मौजूद हैं। इसके बाद देश में आजादी को लेकर जो जुनून था वो इतना बढ़ गया जिसे संभालना ब्रिटिश सरकार को बहुत भारी लगने लगा। ऐसे में देश की राजनीति में भी बहुत बदलाव हुए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कांग्रेस के वो नेता थे जो देश की आजादी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे।
वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, वो भी इस आंदोलन में उनका साथ तो दे रहे थे। लेकिन 1940 के बाद जैसे समय एकदम से बदल ही गया। अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में भारत को भी झोंक दिया था। इसके विरोध में नेहरू और गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की माली हालत बहुत खराब हो गई और देश में बढ़ते विरोध के चलते उन्हें इंडिया पे शासन करना मुश्किल लगने लगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके साथ ही समाज में एक नया डर भी फैला दिया गया, जहां मुस्लिमों को यह डर सताने लगा कि हिंदू मेजर कंट्री में उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। वहीं हिंदू पूरे देश पर अपना अधिकार चाहते थे। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने 1946 में कोलकाता में प्रोटेस्ट शुरू किए। वो अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इसके बाद कोलकाता में हिंसा का वो दौर शुरू हुआ जिसे देखकर अंग्रेज भी थर्रा गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि देश के हालात और खराब हो उससे पहले वो देश छोड़ देंगे। और जून 1947 को ही अचानक यह ऐलान कर दिया गया कि देश को आजादी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही इसके 2 टुकड़े भी किए जाएंगे। और ये बंटवारा देश में धार्मिक और सामाजिक आधार पर किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपने आप को भारत से अलग इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत भी एक आजाद मुल्क बन गया। इसके साथ ही अलग हो गए 2 देश। लेकिन इस समय तक लोगों को पता नहीं था कि बंटवारा किस जगह का हुआ है। देश की सीमा रेखा के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और यह सबसे बड़ा कारण था कि देश के हालात इतने बुरे हो गए और लाखों लोग मारे गए। किसी को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में। लोग बस बेबसी से अपनी जान बचाकर यहाँ से वहां भाग रहे थे। जहां कुछ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं लाखों लोग अपना सब कुछ खो चुके थे। कहते हैं कि बंटवारा केवल न सिर्फ जमीन का ही हुआ, बंटवारा हुआ लोगों की भावनाओं का, जज्बातों का। लकीरें तो सरहदों पर खींची जाती है, लेकिन वो लोगों के दिलों में भी निशान छोड़ जाती है। और ये निशान तो इतने गहरे हैं जिनका असर और दर्द आज इतने सालों बाद भी कम नहीं हुआ। आज भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क होते हुए भी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन दोनों देशों का काफी सारा रिसोर्स और धन केवल एक दूसरे से दुश्मनी निभाने में ही नष्ट हो जाता है। देश के लोग अपनी तरक्की से ज्यादा पड़ोसी देश के नुकसान पर खुश होते हैं। लेकिन इस दुश्मनी और नफरत की जो वजह थी वो थी देश के शासकों द्वारा देश की जनता में फूट डालना। और आज एक बार फिर हमारा देश इसी मोड़ पर आ गया है। आज फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे बीच फूट डाल रही है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने महसूस किया गया होगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज फिर धर्म, इंसानियत और देश से ऊपर होता जा रहा है। याद रखिए, वही असली राष्ट्रवाद है जहां इंसानियत भी है और देश भी। अदरवाइज अगर धर्म राष्ट्रवाद को लीड कर रहा है तो समझिए भारत किस ओर जा रहा है। बाकी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझते हम। आप सब समझदार हैं। समझदार होंगे तो इस असली वीडियो को असली भारतीय नागरिकों तक जरूर पहुंचाएंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और साथ रहिए, अलग अलग नहीं। धन्यवाद।